हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आ चुके हैं लेकर के फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव, और हम लोग पढ़ रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो आज हम जो चैप्टर 2 हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका हम फास्ट ट्रैक रिवीजन बताने वाले हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और कुछ फार्मूला। आज के वीडियो में हम आपको थ्योरी और फार्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, और फिर इसके अगले वाले वीडियो में हम इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे हल कराएंगे। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको क्रमशः लिखवाएंगे और बड़े ही अच्छे से आप उसे नोट करेंगे। जैसे हमारा पहला जो पॉइंट्स है, हम स्टार बना करके पॉइंट्स दिखाएंगे। पहला जो हमारा स्टार पहला पॉइंट है वो फार्मूला आता है विभव, वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R, और इसको कहते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। यानी हम क्या लिखेंगे, एकल बिंदु आवेश स्मॉल q से दिखाते हैं, q के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। क्या कहेंगे, वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। ये हमारा फार्मूला होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट्स है वो क्या होने वाला है, अगला स्टार जो हमारा है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला फार्मूला है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब ये क्या होता है, कई विभवांतर एक साथ दिए गए हो तो उन सभी का परिणामी योग होता है। यानी कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या करेंगे, इनको लिख देंगे ऐसे। तो इनको भी घेर लीजिए, ये भी फार्मूला होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, और इसके बाद वाला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला। तो पहले हम लोग क्या स्टार दिखाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब इसके लिए क्या फार्मूला होने वाला है, V बराबर V = 1/4πε0, और वही आवेश है नहीं, वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसको दिखाते हैं P से। किससे दिखाते हैं, P/R² होने वाला है, P/R²। ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 इंटू P/R²। ठीक है, और इसी का पार्ट दूसरा है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, अगला नंबर है, अगला स्टार हमारा क्या होने वाला है, इसको देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V = 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, V = 0 होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मिटाएंगे इसे हम। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दोनों हमने बताया आपको। इसके बाद जो अगला स्टार हमारा होने वाला है वो है विभव प्रवणता। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हमारा जो पॉइंट्स है वो है विभव प्रवणता। ये इस चैप्टर का मेन परिभाषा भी है, इसमें अक्सर इस परिभाषा को पूछता रहता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो हम इसके लिए परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष
विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये हमारा परिभाषा हो गया। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है विभव प्रवणता के लिए? विभव प्रवणता V बराबर dV अपॉन dr। विभव प्रवणता को किससे दिखाते हैं? सॉरी, V से नहीं दिखाते, विभव प्रवणता वही सेम रहता है हिंदी में ही। विभव प्रवणता बराबर dV अपॉन dr होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चलिए यहीं पे लिखते हैं। इसका मात्रक आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और यहाँ दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या लिखेंगे? वोल्ट प्रति मीटर, या क्या कहेंगे? या न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम कहेंगे। ठीक है, होता है। इसके बाद आगे और इसमें क्या जानकारी दे सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं यह एक, क्या लिख सकते हैं? यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, अगला हमारा जो स्टार होने वाला है, अगला जो पॉइंट्स होने वाला है वो क्या होने वाला है? अब हमने विभव प्रवणता पढ़ा, इसके बाद क्या होने वाला है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब इस संबंध के लिए क्या लिख सकते हैं फार्मूला? E बराबर, कैपिटल E बराबर माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस dV अपॉन dr, ब्रैकेट में दिखा देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस dV अपॉन dr, ये होता है। और मात्रक वही होने वाला है जो आपका ऊपर था, वही होने वाला है मात्रक। आगे हमारा जो है नंबर है, क्या लिखेंगे? धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या मानते हैं? V। तथा उनके बीच की दूरी, क्या मानते हैं? स्मॉल d हो तब, यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d हो, तब क्या लिखेंगे? तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला? इक्वल टू V अपॉन D। ठीक है, V अपॉन D, और फिर से वही मात्रक होने वाला है आपका वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होने वाला है। ठीक है, आगे जो अगला हमारा स्टार होने वाला है वो क्या होने वाला है? लिखेंगे V विभवांतर से त्वरित करने पर
करने पर Q आवेश के कण, स्मॉल q आवेश के कण, जो कण है वो क्या है कि गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। ठीक, क्या हो जाएगा इसका मात्रक वोल्ट इंटू कूलाम हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट इंटू कूलाम हो जाएगा। आगे हमारा क्या होने वाला है, अगला हमारा स्टार होने वाला है। अगला पॉइंट जो होने वाला है वो है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U से दिखाते हैं। कैपिटल U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, कौन कौन है, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 अपॉन दूरी क्या था, R होगा उनके बीच का दूरी। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊर्जा है तो कार्य या ऊर्जा है तो एक ही बार दूरी होगा। ठीक है ना, एक ही बार दूरी होगा। पीछे क्या होता था, बल होता था, ठीक, कूलाम के नियम वाला, तो वहां पर R स्क्वायर होता था, क्योंकि वहां दोनों तरफ से बल लगता था, तो दूरी को हम दो बार काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा कार्य हो रहा है तो एक ही बार दूरी को हम काउंट करेंगे। ठीक है, इसलिए होता है। आगे हमारा जो पॉइंट्स होने वाला है इसे हम इरेज करके बताते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट्स होने वाला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, लिखे घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब कार्य को किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं, वर्क, यानी कहते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर PE cos थीटा होता है। लेकिन अब यहाँ पर घुमाया जा रहा है तो घुमाने से पहले कोई अलग एंगल रहा होगा और घुमाने के बाद वाला अलग एंगल होगा, तो हम घुमाने के पहले वाले को θ1 कहेंगे और घुमाने के बाद वाले को θ2 कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos θ1 माइनस cos θ2, और मात्रक यहाँ क्या होगा, जूल होगा। और इसके पहले वाले पॉइंट में जो हमने इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बनाया था वो भी क्या होगा, मात्रक उसका जूल होगा। ठीक है, बताना भूल गए हैं, इसको लिख लीजिए आप। तो कहीं पर भी कार्य आ जाए, कहीं पर भी ऊर्जा आ जाए, वहां पर मात्रक हमेशा जूल होगा। ठीक है, तो PE cos θ1 माइनस cos θ2 ये होता है। अब इसमें कोई भी पहले हो सकता है, जिसका मान अधिक होगा वो पहले हो सकता है और कम वाले को बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स होने वाला है, नेक्स्ट जो स्टार होने वाला है वो है यदि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात स्थायी संतुलन की स्थिति में हो, स्थायी संतुलन की स्थिति में हो,
स्थायी संतुलन की स्थिति में हो, तब क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि तब उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तब उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य के लिए फिर से क्या हो जाएगा? W बराबर PE cos थीटा, तो वही cos थीटा है। तो ये पहले से क्या था? पहले स्थाई था और थीटा कोण घुमाया जा रहा है, पहले जो था मान 1 था और अब cos थीटा हो गया है, ठीक। और वही मात्रक क्या होने वाला है? जूल। तो क्या हो जाएगा? PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मात्रक हो जाएगा जूल। और इसी के साथ हमारा लास्ट जो पॉइंट्स जो स्टार है वो क्या होने वाला है? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? माइनस पीई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और मात्रक क्या होने वाला है? जूल होने वाला है, ठीक। मात्रक क्या होने वाला है? जूल होने वाला है। यानी इस चैप्टर में हमें कुल इतने टॉपिक को पढ़ना है, इतने फार्मूला को, इतने थ्योरी को लगभग पढ़ना है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उनको बताएंगे। और जो इंपॉर्टेंट अभी फार्मूला हमने डिटेल में नहीं बताया है वो भी अभी बताएंगे। और उन पे जो बने हुए क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं 12th क्लास में, उनको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।